कहाँ गए थे तुम? पता तो है आपको। क्यों गए थे? क्यों बताऊं आपको? वहां नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। ये बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम मेरे से किस लहजे में बात कर रहे हो हमजा? ये बात भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे बात करनी है। हमजा, बात ही नहीं करना चाहता आपसे, जाओ यहां से। तो ये भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं जाऊं यहां से? मैं यहां से कहीं नहीं जा रही, मुझे तुमसे बात करनी है। हमजा मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं यार? मैं कोई डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर हूं? बाबा ने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली। आपने कहा आपा नहीं बोलना, मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूंगा। उसके बाद वो सलमान भाई वो कहते हैं कि अब शादी कर लिए तो अब इसको निभाओ। मतलब क्या है यार? अब आप कहती है कि आपके साथ बैठकर बातें करूं? मतलब मेरे बारे में सब कुछ दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आराम से बात करो हमजा, बाहर कोई सुन लेगा। मुझसे बात ही मत करें यार। मैं भी किसी से बात नहीं करूंगा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, बस हो गई है मेरी। हमजा, सो रहे हो? नहीं, आप भी कर ले मुझे बेइज्जत कि मैं क्यों मिलने गया था सलमान भाई से। क्या मौत पड़ी थी मुझे जो मैं बात करने से लग गया। हमजा, किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो? उसे क्या निकाल रहे हो ये बात नहीं पूछनी थी मैंने तुमसे। सलमान ठीक था? जी। काफी परेशान होगा ना? जी। कहाँ रह रहा है, कुछ बताया उसने? अपनी उसी गर्लफ्रेंड के घर पर। वो जिससे शादी करना चाहता था वो लड़की? तुम उनके घर गए थे? देखा है तुमने उस लड़की से? मिले हो? बाहर मिला था मैं, घर नहीं गया उनके। कहाँ रहते हैं? देखा तुमने उनका घर? कैसे लोग हैं? कुछ तो बताया होगा। तुमने सलमान से कहा घर आने का? क्या बोला उसने? शर्मिंदा था? आपकी वजह से नहीं आई वो वापस। मेरी वजह से? आपने खुद ही तो कहा था कि आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मना किया था ना उनको लाने से। फोन उन्हीं के हाथ में था, सुन रहे थे वो सब बातें। रो क्यों रही है? आप ही ने तो मना किया था उन्हें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग आखिर चाहते क्या है? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। और मैं सोचता था कि सिर्फ हमारे बारे में ऐसे। आप लोग तो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते। बात बताएं, कैसे होते हैं पेरेंट्स? ये लो कुछ पैसे, कम पड़े तो बाप से ले लेना। तारा को लेकर जाओ बाहर। कहाँ लेकर जाना है? हेलो भाई, ये भी अब मैं बताऊंगी कि कहाँ लेकर जाना है? जाओ अपनी बीवी से जाकर पूछो उसको कहाँ जाना है। कुछ काम है क्या उन्हें बाहर? क्या कहा है आपसे उन्होंने?
अरे बुद्धू, ये मैं खुद कह रही हूँ, लेकर जाओ उसको बाहर, घुमाओ फिराओ, खाना वाना खिलाओ, जरा घूम फिर कर आओ उसके साथ। तुम है वो नहीं जाएंगी, ये रखिए आप वापस। अरे क्यों नहीं जाएगी भला वो? लड़कियों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है घूमने फिरने का। आपको पता तो है दादू। क्यों उदास है अम्मी? सलमान की याद आ गई थी। भाई के बारे में कुछ बताऊं आपको? क्या हुआ है? सब खैर तो है? कुछ नहीं हुआ, सब खैर है। मैं दोबारा मिला था भाई से, उन्होंने खुद बुलाया था मुझे। हाँ, मुझसे भी बात हुई थी सलमान की। कह रहा था कि मैं जाके उस लड़की के घर वालों से मिलूं, तो मैंने उसको कह दिया कि तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे और मैं उनको नाराज नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल साथ नहीं दे सकती, मेरे लिए नामुमकिन है। अम्मी, मिलने में हर्ष तो कोई नहीं है, हो सकता है इससे कोई फायदा हो जाए। मेरा मतलब है, सलमान भाई ने मुझे बताया कि वो लोग एक ही सूरत में अपनी बेटी की शादी उनसे करेंगे कि हम लोग उनसे जाकर मिले। तो एक लगाऊंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश ठिकाने है? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। ये आपको ये कौन कह रहे कि आप रिश्ते की बात करेंगी? अब मेरे साथ जाएंगी, मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा, हम लोग वहां जाकर तमाशा लगाएंगे। अब सोचें कि जो लोग इस बात से डर रहे हैं कि लोगों को क्या जवाब देंगे, वो अपनी बेइज्जती होने के बाद सलमान भाई को घर से निकाल देंगे ना। वो सलमान भाई को अपने घर से निकालेंगे तभी तो वो वापस आएंगे। हाँ हमजा, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे कभी भी। तो बाबा को कौन बताएगा? बस हम दोनों जा रहे हैं, हमारे पास अच्छा मौका है सलमान भाई को वापस लेकर आने का। लेकिन तुम्हारे बाबा हमजा। बाबा को सोचेंगे तो फिर सलमान भाई को कभी वापस नहीं ला सकेंगे हम। सलमान भाई बता रहे थे कि उन लोगों ने अपना कोई रिश्तेदार बनाकर रखा हुआ है उन्हें अपने घर पर। इज्जतदार लोग हैं, बेइज्जत होने से डरेंगे। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना अम्मी। सलमान भाई की जिंदगी से ये ऑप्शन खत्म होगा तो ही वो सोचेंगे ना वापस आने के लिए। आपको क्या बताऊं, सलमान भाई तो रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं फंस गया हूं इनके चक्कर में, वो कोई उनकी मदद भी नहीं कर रहा। अम्मी, हमें तो सलमान भाई की मदद करनी चाहिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, हम अकल जाएंगे और बाबा के आने से पहले वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रोने से क्या होगा अम्मी, ये वक्त रोने का नहीं कुछ करने का है। हमें कुछ भी करके सलमान भाई को उनके चुंगल से निकालना है। प्लीज मेरी बात पर गौर करें। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ फिर। नहीं अम्मी, दादू को इस बारे में नहीं बताना है, बस हम दोनों जाते हैं। चलो सोचें, इतना सा काम करने से अगर आपका बेटा आपको वापस मिल जाता है तो इसमें क्या बुराई है? आप अच्छी तरह से सोच लें। मैंने सलमान भाई को 8 बजे तक बताना है, वो वेट कर रहे होंगे, 5-6 बार कॉल भी कर चुके हैं।
परेशान थे काफी वो। आप बैठकर सोचें, मैं तारा से कहता हूँ कि चाय। अच्छा ठीक है, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही जिक्र करने की जरूरत है। हम जाएंगे, ठीक है? मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ उस लड़की के घर। की कोशिश करो बेटा। मैं तो पहले ही परेशान थी कि तुम्हारे बाबा को बताए बगैर उनकी मर्जी के खिलाफ जा रही हूँ। भाई मैं नहीं जा सकती, तुम सलमान को कह दो कि हम फिर आ जाएंगे। अम्मी हम वहाँ कौन सा रहने के लिए जा रहे हैं? घंटे डेढ़ की तो बात है, हम होकर भी आ जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमजा जाओ यहाँ से। फिर वही बात अम्मी, कौन बताएगा बाबा को? और आप ये भी तो सोचें, अगर हम वहां कमिटमेंट करके नहीं जाते तो सलमान भाई तो नाराज होंगे ही, और वो लड़की। जीती रहो बेटा, खुश रहो। तारा, बेटा तुम खुश तो हो? आप बार बार मुझसे ये बात क्यों पूछते हैं बड़े? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। रुको, तुम भी रुको बेटा। मैंने कुछ बताना है तुम लोगों को। दरअसल कल रात बेटा तुम्हारे अब्बा मुझे ख्वाब में मिलने आए। बहुत खुश थे भाई साहब। तुम्हारी माँ भी उनके साथ थी। तुम दोनों की शादी की मुबारकबाद दी उन्होंने मुझे। मुझसे बहुत खुश थे। तुमने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज था। तो रोने लगे, कहने लगे इतनी दूर बैठकर मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र थी, अब मुतमईन हो गए। और हमजा, उनके लहजे में तुम्हारे लिए बहुत प्यार था। एक बात उन्होंने और कही, मुझसे कहा कि मेरी तरफ से गले लगाकर प्यार करना इन दोनों को। फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। मैंने नहीं रखे, बड़ी अम्मी ने रखे। तो मेरी अलमारी में क्यों रखे हैं अम्मी ने आपके कपड़े? क्यों, तुम्हें नहीं पता? ओके, समझ गया। खाना खाओगे? नहीं, बाद में खाऊंगा। नहाने जा रहा हूँ अभी। अब कमरे के साथ साथ अलमारी भी शेयर करनी पड़ेगी। पता नहीं कब तक चलेगा ये चक्कर। दिल तो करता कि एक पर वो बंदा मिल जाए जिससे पहली बार कहा था कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए जिस मर्जी से शादी कर दो, मगर आज ही मार मार के हालत बुरी कर दूंगा उसकी।
मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब पता तो है आपको। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। कौन है मेरी लाइफ में? वही जिसको बहुत फिक्र होती है तुम्हारे खाना ना खाने की, और जिसके एक बार कहने पे तुम खाना खा भी लेते हो। हाँ तो क्या हुआ, दोस्त है मेरी, एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी वैसी बात हो। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो मैंने कब कहा कि कोई ऐसी वैसी बात है, या तुम्हारा कोई चक्कर है किसी के साथ? तो पूछ क्यों नहीं है? ताकि बाबा को शिकायत लगा सको। मैं शिकायत नहीं करती, मुझे शिकायत नहीं होती। शक करने लगी हैं आप मुझ पर। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हमजा, बड़े अब्बू बहुत खुश हैं, और उनकी खुशी के लिए हमें खुश नजर आना होगा। और दादू कह रही हैं कि हम दोनों खुश नहीं लग रहे। ड्रामे नहीं कर सकता मैं, झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। और बाबा के ख्वाबों पर मैं यकीन नहीं रखता। पहले भी जब 8th क्लास में फेल हुआ था तो हर रोज उनके ख्वाब में आता था कि मैं मेडल ले रहा हूँ, और वो बैठकर तालियां बजा रहे हैं। और फिर उनके ख्वाब को सच साबित करने के लिए मैं मेहनत से पढ़ने लगा था। अब नहीं चलेगा ये ट्रिक। वो तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सलमान भाई को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया होगा शादी के लिए। आपको लेना है सीरियस तो आपकी मर्जी। हमजा, ये तुम बड़े अब्बू के बारे में बात कर रहे हो? हाँ तो बाबा हैं तो क्या हुआ। दादी बताती हैं हर जुम्मे जाते थे फिल्म देखने। पुरानी फिल्मों में यही सब होता था। हमजा, बड़े अब्बू के बारे में इस तरह बात मत करो। सच कह रहा हूं मैं। आपसे नहीं होता बर्दाश्त तो ना सुने, नहीं करें मुझसे बात। सबकी खुशी के लिए शादी कर ली, इतना काफी है। ड्रामे नहीं होंगे मुझसे। हाँ, तो मुझे भी अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू, दादू सब बहुत खुश हैं, और उन्हें लग रहा है कि हम भी खुश हैं। और उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात और, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए छोटे बन के रहो। ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम मुझे जानते हो। अच्छी जबरदस्ती है यार। तारा, इधर आ बेटा। तारा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो। तुम्हारे बड़े अब्बू कहाँ हैं? दादू के कमरे में, उन्हें समझा रही हूँ। तो तारा, तुम भी समझाओ ना अपने बड़े अब्बू को। मैं? हाँ, तो वो तुम्हारी बात मानते हैं ना, उन्हें समझाओ कि वो गलत कर रहे हैं। जी तारा, जो कुछ भी हुआ उसमें से गलत और सही निकालने बैठ जाएंगे तो रिश्तों का नुकसान होगा। उन्हें समझाओ कि रिश्ते कभी नहीं टूटते बेटा। मुझे यकीन है तुम कर लोगे। दिलों से ये बातें जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा होता है। ये बात समझाओ अपने बड़े अब्बू को। बताओ, कर लोगे ना तुम? जी कर लूंगी। क्या कहोगे उनसे? कहूंगी कि कुछ भी हो जाए रिश्ते कभी नहीं टूटते, खास तौर पे औलाद और माँ बाप के रिश्ते को
नहीं टूटना चाहिए। जॉन, मम्मी, क्या जरूरत थी आपको उससे ये बात कहने की? क्या मतलब? मतलब जितनी आप बेबस है ना इस मामले में, उतनी वो भी है। नहीं, अपने ताया अब्बू के मामले में बिल्कुल बेबस नहीं। ये बात करेगी तो उनसे इनकार नहीं होगा। तुम्हारे बाबा का मानना अब इसी के हाथ में। आओ, चलो खाना खाओ। आओ। हम जाइए मेरी जगह। सॉरी सलमान भाई, मैं उठ जाता। हमजा, बैठे रहो। खाने की टेबल से उठना भी अदबी होती है। थैंक यू। हेलो, आओ। तारा, मेरा खाना कमरे में भेज दो। डोंट वरी सलमान भाई, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाओ सब लोग चुपचाप, कुछ नहीं हुआ है। अब्दुल साहब, प्लीज बता दें कि कौन से कपड़े पहनने हैं, सुबह इस्त्री करने हैं मैंने। ये बात आप हमसे पूछ रही हैं मुहतरमा? खैरियत तो है? हमें तो पता चला था कि बाकी की ज़िंदगी आपके हुक्म के मुताबिक गुजारनी है। कर दें अपनी मर्जी के कपड़े, जो भी पहन लूँगा। क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जिस तरह लाकर खड़ा कर दिया ना अपने बेटे को मेरे सामने, मुझे मेरी हैसियत का पता चल गया। अब इस घर में आप ही चलेगी। 2 जवान बेटे हैं ना माशाल्लाह आपके। आप बताएं मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताएं, क्या आपको उसकी याद नहीं आई? जितने दिन वो घर से बाहर था, आप सुकून से सो सके? परेशान नहीं थे आप उसके लिए? मैंने बहुत रोका अपने आप को, बहुत रोका कि मैं शौहर की नाफरमानी ना करूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं मैं उसकी, बड़ा बेटा है वो मेरा। दुनिया में सबसे पहले उसने मुझे माँ कहा। आपको पता है, जब उसने पहली दफा अपनी तोतली जबान से मुझे माँ कहा था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे
मैं सारी कायनात की मालिक हूँ, पूरी कायनात मेरे हाथ में है। चलिए ठीक है, आपको नहीं याद सब पुरानी बातें हैं, तो मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं उस बदनसीब की माँ हूँ। आप बताएं क्या करूँ, क्या कहूँ उसको? कहूँ कि घर से चला जाए? डर लगता है अल्लाह से। यतीमों के मामलों में अल्लाह से डरो, ये बात डराती है। सोचता हूँ तारा के बाप से सामना हुआ तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्दुल रहीम साहब? अगर रूहों का ताल्लुक इस दुनिया से है तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, आगे बढ़ के आपको गले लगाएंगे। आपने तारा के मामले में कभी कोई नाइंसाफी नहीं की, उसे हमेशा अपनी बेटी समझा, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया आपने। क्या हुआ अगर उसकी शादी सलमान से नहीं हुई? वो बिन ब्याही तो नहीं रहे ना? हमजा भी आपका अपना प्यारा बेटा है, हमजा से उसकी शादी, तो आपने अपना फर्ज भी पूरा किया और अपना वादा भी। आप यकीन जाने, मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर तारा और हमजा खुश ना होते तो मैं सलमान के मामले में आपसे कभी जिद नहीं करती।